हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मेरी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है कि ये जो साल अब निकल गया है, इसके बचे हुए जो दिन हैं, ये आप लोगों के लिए कौन सी हैप्पी 3 न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम रीडिंग शुरू करेंगे कि क्या बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं ये बचे हुए साल में। क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। आज हम नेगेटिव नहीं करेंगे बात। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के। देखिए, एक तो आपकी ये जो बचा हुआ साल है, इसमें सबसे पहले तो अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहता है, द लवर्स का कार्ड है, और बहुत टाइम से एक बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढ रहा है, इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, तो उन लोगों को ये बचे हुए साल में अगर वो एफ़र्ट किए हैं उन्होंने, ये जो साल चला गया है उतने दिनों में उन्होंने एफ़र्ट किए हैं, तो उनको एक अच्छा पार्टनरशिप करने वाला इंसान या कंपनी फर्म कोई ना कोई मिलेगी इन्वेस्ट करने वाला। और वो जिनके साथ आप कांटेक्ट करोगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, अच्छे होंगे। और अगर इमोशनल या फिर रिलेशनशिप के हिसाब से देखें, तो अगर किसी की मैरिज यहाँ पर नहीं हो रही थी या कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो ये बचे हुए साल के अब जो दिन बचे हैं उसमें उन लोगों के लिए कमिटमेंट आ रही है। और अभी तक अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, रिलेशनशिप आ रहे थे जा रहे थे और आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो ये बचा हुआ जो साल है ना, आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देके जाएगा, कमिटमेंट देके जाएगा। और एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो कि आपका सच में सोलमेट होगा, उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, उसके साथ आपके थॉट्स और जितना भी आप लोगों की जो थॉट्स होंगे वो आपस में इतने सिमिलर होंगे, या फिर एक दूसरे से एडजस्टमेंट इतनी अच्छी होगी कि एडजस्ट करने में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऐसा इंसान मिलेगा जिसके साथ आप खुशी खुशी रहना चाहेंगे। सेकंड कार्ड यहाँ पर जो आया है, न्यूज़ के बारे में जो बात कर रहा है, वो कार्ड आया है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत टाइम से परेशान थे कि एक्शन नहीं हो पा रहा है और सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, खासकर ये ना करियर को लेकर है कि किसी करियर से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कि आप स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने सोच विचार कर लिया, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने उसके लिए में भी स्टडीज़ कर ली है, छानबीन कर ली है। तो अब जो ये बचा हुआ टाइम है ना, ये एक तो आपको स्टेप उठाने के लिए बोल रहा है, और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी यहाँ पर जो है ना उत्साह के साथ कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे। और ज़रूर अगर अभी तक आप खड़े हुए थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो ज़रूर आप आगे बढ़ना शुरू करोगे और अपनी करियर को लेके एक नया स्टेप आप यहाँ पर उठाने वाले हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि अभी तक ना आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि आप जिस भी रास्ते पे चलना चाह रहे थे, वहाँ पर आपको ना किसी का साथ नहीं मिल रहा था। मतलब कोई आप ऐसा इंसान चाह रहे थे, या फिर ऐसे होता है कभी-कभी कि लक हमारा काम नहीं करता है। तो ये जो बचा हुआ साल है ना, अभी तक आपके लक ने अगर काम नहीं किया है, तो जो भी आपने मेहनत करी है उसके लिए आपका लक अब आपका साथ देना शुरू करेगा। इन बचे हुए महीनों में कोई ऐसी आपकी कोई इच्छा होगी जिसके लिए आपको ये लग रहा है कि उसमें लक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको लक भी यहाँ पर मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड कार्ड आया है यहाँ पे द हेरोफेंट का। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे गुरु एंटर हो सकते हैं, ऐसा कोई मेंटोर या आपके कुछ ऐसा इंसान एंटर हो सकता है जो आपको रास्ता दिखाए। हो सकता है आप किन्हीं चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूज़न में रहे हों बीते हुए सालों में या पिछले कुछ सालों से, तो ऐसी कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा जो आपको रास्ता दिखाएगा और साथ ही साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ की देगा। यानी कि कोई ऐसी कुंजी आपके हाथ में लगेगी, कोई ऐसे वर्ड या कुछ ऐसा समझाना, कुछ भी चीज़ वो आपको ऐसा बताएँगे जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ करने में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ ये मैरिज का भी कार्ड है। बहुत टाइम से किसी की मैरिज फिक्स किया, जिसकी मैरिज नहीं हो पा रही थी, तो ये बचे हुए साल में हो सकता है दिसंबर तक आप लोगों की मैरिज भी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिखा है अभी मुझे। तो हो सकता है कि ये जो साल या इस साल जो जा चुका है, जो
जितने भी दिन इस साल के अभी ख़त्म हो चुके हैं, तो उसमें आप लोगों को कहीं न कहीं से थोड़ा-सा किसी ने कोई बैक स्टैबिंग या फिर बिट्रेयल आपके साथ किया है, और वो कोई ऐसा इंसान है जिसने कि 2 लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कई लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि ये 3 बिग न्यूज़ हैं। ओके, हो सकता है अभी आप थोड़े से ना डिप्रेस मूड में चल रहे हो कि मैं डिप्रेस हूँ, तो आपका डिप्रेस होने की मतलब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास इतनी भी कमी नहीं है कि आप डिप्रेस हों। ठीक है, मतलब चीज़ें हैं, हो सकता है कि जितना आप सोच रहे हैं 100% नहीं है, मगर चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर अब जो है ना, बचा हुआ जो ये साल है, इस वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को लेकर हो कई लोगों के साथ, क्योंकि ये द लवर्स के नीचे सीधा कार्ड आया है, या किसी न किसी पार्टनर की वजह से आपको दुख पहुँचा हो, बिज़नेस में भी हो सकता है। तो वो आपको बोल रहे हैं कि अब आपको दुखी नहीं रहना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। आपके पास अभी ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें जो हैं धीरे 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 ठीक होती चली जाएंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हमारे पास आया है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसे ही आप कोई स्टेप लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी कि आप जीत कर उसमें आएंगे, क्योंकि ये कार्ड जीत का है और साथ ही साथ मैरिज का है, साथ ही साथ रिकग्नाइज आपको किया जाएगा, शाइन करने का कार्ड है कि आपकी जीत ऐसी जीत होगी, आपका टाइम ऐसा टाइम आएगा कि लोग आपको देखेंगे, मतलब वो आप तक सीमित नहीं रहेगी, वो जीत ऐसी होगी कि लोग भी उसको देखेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, और कुछ लोग बाहर से देखेंगे कि अरे इसकी लाइफ अभी तो ऐसी थी और अभी इतना ज़्यादा चेंज आ गया। मतलब एक जीत के जब कोई आता है ना राजा, तो वो एक जो उसकी निकलती है यात्रा, पद यात्रा, जो जिसमें शो किया जाता है सब चीज़ों को, तो वो इस तरह का आपका होगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी आपकी लाइफ में जिसे कि दुनिया भी देखेगी। ठीक है ना, जैसे ही आप स्टेप उठाते हैं। थर्ड कार्ड यहाँ पे द हायरोफेंट का प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको ये बताता है कि पैसे के मामले में देखिए, आपको द हेरोफेंट है, यानी कि आप किसी से सलाह लोगे, और यहाँ पर भी 2 लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो सलाह दे रहे हैं, और आप अपने पेंटिकल्स की तरफ वहाँ पे कुछ काम करने को आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है, शायद आपको गुरु आपको इस तरह से बोले कि आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप टीम के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो ऑफिस में या जहाँ भी है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। आप टीम वर्क कीजिए, आपके जो खुद के आइडियाज़ हैं और दूसरों के भी आइडियाज़ हैं, उन सबको मिलाकर जो बिल्कुल बोलते हैं ना कि सबसे बेस्ट चीज़ है, उसको आप यूज़ कीजिए, तो आप फटाफट अपनी जो भी आपका लक्ष्य है उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ गया है, मैरिज का कार्ड। लवर्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मैरिज तो पक्की है। जो भी देख रहे हैं ये रीडिंग, उनकी मैरिज इस साल पक्की है, बिल्कुल फिक्स है। अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो घर भी आपका इस साल बनते हुए नज़र आ रहा है। इस साल आपके घर बनने की शुरुआत ज़रूर हो जाएगी, और वो आप घर आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज़ और अबंडेंस लेकर आएगा। उस घर में जब आप शिफ्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पैसों का फ़ायदा, और मतलब एक आपका स्टेटस बढ़ेगा, और आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपके को एक तो नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे नाइट ऑफ 6 ऑफ वैंड्स, फिर उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अब आपकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे ही आप अपने करियर के लिए डिसीजन लेंगे तो चीज़ें बहुत स्पीडली आपके लिए काम करेंगी। अब अभी तक अगर आप स्लो चल रहे थे, तो अब स्पीड अप होने वाली हैं चीज़ें आपकी। 10 ऑफ कप्स, देखिए सबसे पहले आया कि आपके विश जो भी आप विश है वो आपकी पूरी होगी गुरु के थ्रू, या कोई ना कोई आपको ऐसी कोई सलाह देगा। टीम वर्क करेंगे, तो यहाँ पर आया 10 ऑफ कप्स, यानी कि हर तरह की खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। देखिए घर, प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो, ग्रीनरी है क्योंकि चारों तरफ, और आप भी कहीं घूमते फिरते बाहर अच्छे से अपनी टाइम को स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बचा हुआ जो साल है, अगर अभी तक आप थोड़े बहुत अपनी लाइफ से, अपने करियर से डिसअपॉइंटेड थे इस साल, तो पर जो अब आने वाले टाइम है इस साल का बचा हुआ, वो चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत हैप्पी बिग चेंजेस लेके आने वाला है। कुछ लोगों के लिए अगर कोई इंटरव्यू या कहीं कोई बात या फिर कोई प्रपोज़ल जो है वो 8 डेज़ में आने वाला है या फिर 8 वीक्स में आने वाला है, और बहुत स्पीडली आएगा आपके लिए। वो कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। अगर किसी कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हैं ना, तो वो 8 वीक्स या फिर जल्दी से जल्दी 8 डेज़ में वो आपके पास आ जाएगी। तो
आज की रीडिंग जो थी वो थी कि क्या बिग 3 न्यूज़, गुड न्यूज़, हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो हमने ये देख लिए हैं और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो चलिए एक कार्ड हम एनिमल डेक से भी ले लेते हैं। वाइट रेवन स्पिरिट आई है, ट्रस्ट इन द मैजिक। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है, मैं बहुत अनलकी हूँ और मेरा कोई काम नहीं बनता है, अगर मैं किसी काम को अपना कितना भी एफर्ट दे दूँ वो काम नहीं बनता है। 66 का कार्ड आया है। 6 नंबर जो होता है वो होता है लग्जरी का, शुक्र का, और डबल 6 की पावर जो है वो डबल होकर यहाँ पर आई है। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए मैजिक में, आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए मैजिकल होगा और आपके लिए कुछ ना कुछ मैजिक ज़रूर क्रिएट यहाँ पर करने वाला है। आपको पीसफुल रहने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि डव की स्पिरिट यहाँ पर आई है। एक कार्ड नीचे गिर गया है। स्नेक स्पिरिट यहाँ पर कह रही है कि हील होने का टाइम आ गया। किसी तरह का कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया है जो आप बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ पर हील होंगी और आपको खुद से भी हील करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि एफर्ट दोनों तरफ से हमें लगाने पड़ते हैं। एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, एयर फ्रॉम नाउ। तो अभी से आने वाले 1 साल में आप लोगों की लाइफ में देखिए क्या चीज़ वो बोल रहे हैं कि क्या होगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। कोई चीज़ है जहाँ आपको बहुत कन्फ्यूज़न फील होती है तो आप थोड़ी देर बैठ के दिमाग को शांत करके मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। रिमेन पॉजिटिव। देखिए ये बचे हुए साल की रीडिंग है तो अभी बोला जा रहा है कि भाई पॉजिटिव बचा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, पीस में आने के लिए बोला जा रहा था आपको एनिमल स्पिरिट गाइड के थ्रू भी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कोई चीज़ें हैं जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में स्टार्ट हो जाएंगी और 1 साल में जो है उन सब चीज़ों का अच्छे से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में अभी आया था तो उसका आंसर नो आया है तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा भी वेट करें। तो ये थी आज की रीडिंग कि इस साल के 2024 के जो अब बचे हुए मंथ है उसमें 3 बिग न्यूज़ आप लोगों के लिए क्या आने वाली हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो भी पॉजिटिविटीज़ डेक के थ्रू, इस टैरो रीडिंग के थ्रू आपको मिली है, इसकी पॉजिटिविटी को आप ज़रूर क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, एंजल्स को थैंक्स बोलिए, अपने एंजल्स एंसेस्टर्स को थैंक्स बोलिए, इष्ट देव को थैंक्स बोलिए। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों को एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।